नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। आइए आपको दिखाते हैं खबर 1 मिनट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जालौन पहुंचे, जहां पर उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। यूपी विकास पथ पर अग्रसर है। यूपी को जल्द ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने वाली है। एक्सप्रेसवे का लोकार्पण पीएम मोदी के हाथों 16 जुलाई को होगा। इसी कड़ी में तैयारियां इन दिनों जोरों पर हैं। सीएम योगी ने भी जालौन पहुंचकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। सीएम के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और एसीएस होम अवनीश अवस्थी मौजूद रहे। सीएम योगी ने एक्सप्रेसवे के शुभारंभ की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रदेश के 7 शहरों से होकर गुजरेगा, जिससे शहरों की तस्वीर भी बदल जाएगी। उस सपने को साकार करने के लिए हर बुंदेलखंड वासी आज उतावला है, तत्पर है। हम सभी इस अभियान के बड़े उत्सुकता से प्रतीक्षा में हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदमों से 16 जुलाई वो तिथि तय की गई है और 16 जुलाई को बुंदेलखंड को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बुंदेलखंड के माध्यम से पूरे देश को एक नया उपहार बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के रूप में दिया जाएगा। वाराणसी में सुभाषपा के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप ने बनाई है नई पार्टी। राष्ट्रीय समता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई गई है। कुछ दिन पहले सुभाषपा से इन्हें हटाया गया था। ओम प्रकाश राजभर को तगड़ा झटका। एसबीएसपी के पूर्व प्रवक्ता ने बनाई नई पार्टी। शशि प्रताप के राजभर पर गंभीर आरोप। सुहेल ने भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर को उन्हीं के एक साथी ने तगड़ा झटका दे दिया। पार्टी में 2 फाड़ करते हुए एसबीएसपी के पूर्व प्रवक्ता शशि प्रताप ने राष्ट्रीय समता पार्टी के नाम से नई पार्टी बनाई है। शशि प्रताप ने ओपी राजभर पर गंभीर आरोप लगाते हुए निशाना साधा है। शशि प्रताप ने कहा कि ओपी राजभर के पुत्र मोह के चलते हम शिवपुर सीट हारे। साथ ही राजभर पर सनातन धर्म के विरोध का भी आरोप लगाया। सैकड़ों ऐसे पार्टी के नेता हैं जो उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं और जिन्होंने पार्टी को 15 साल, 10 साल, 12 साल से ढोया है। और इसलिए ढोया कि समय आएगा तो हमको भी इस पार्टी में कहीं ना कहीं कोई स्थान मिलेगा। लेकिन जब स्थान मिलने की बात आई तो अपने पुत्र को ले आकर लड़ा दिए, बाकी सारे नेता चित हो गए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर रामपुर से है, जहां पर करीबन 2.5 साल के बाद जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता आजम खान ने अपनों और समर्थकों के बीच अपनी पहली ईद मनाई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर संबोधित भी किया। जेल से बाहर आने के बाद सपा नेता आजम खान ने अपनी ईद समाजवादी पार्टी के ऑफिस में कार्यकर्ता के बीच मनाई। इस दौरान आजम खान का दर्द छलका। आजम ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति मर्यादाएं खत्म हो चुकी हैं, सरकारी संस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं और अब उनका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। आजम ने बातचीत में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया और उनकी तारीफ के कसीदे पढ़े। आजम ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सबसे अच्छे प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी वज़ीर-ए-आज़म थे, प्रधानमंत्री थे, बहुत अच्छे, कोई तो राय बहुत बड़े डेमोक्रेट थे। गुजरात के दंगों के बाद उन्होंने अपना बैनुल अक़वामी दौरा मंसूख कर दिया था और ये कहा था कि मैं क्या शक्ल लेकर दुनिया के सामने। और चलिए फतेहपुर की अब बात करते हैं। एक ऐसा मामला यहां से सामने आया है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। चलिए अब वो आपको पूरी खबर दिखाते हैं। पुलिस ने जब तेज रफ्तार ऑटो को ललोही चौराहे पर रोका, उसके अंदर भरी सवारियों को देखकर हर कोई दंग रह गया। ऑटो में सवारियां ठूस-ठूस कर भरी हुई थी। पुलिसकर्मी ने जब ऑटो से सवारियों को एक-एक कर उतारा तो छोटे बड़े समेत 27 लोग इस ऑटो में सवार थे। आप भी ये तस्वीर देख रहे हैं और हैरान हो गए होंगे कि आखिर कैसे 27 लोग एक ऑटो में सवार हुए। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग एक ही परिवार के हैं और सभी लोग ईदगाह में नमाज के लिए जा रहे थे, जो बिंदगी से आए थे। फिलहाल पुलिस ने ऑटो को सीज कर लिया है, लेकिन ऐसी लापरवाही कभी भी जान पर भारी पड़ सकती है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के ये लोग ईदगाह में नमाज के लिए जा रहे थे।
जो बिंदगी से आए थे, ये सभी लोग मरहरा के रहने वाले हैं। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते लैब को भी चपेट में ले लिया और बीच शहर में आग का विकराल धुआं देखकर आसपास के व्यापारियों में हड़कंप मच गया। आसपास के दुकानदार अपनी दुकान बंद करके वहां से लौट गए और घटना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मुश्किल से आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मेरठ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगी। आप देख सकते हैं ये मेरठ का बच्चा पार्क इलाका है, जहां पर शोरूम में भीषण आग लगे। चारों तरफ धुआं ही धुआं है। सेकंड फ्लोर तक आग चली गई है और आप देख सकते हैं जो लोग देखने वालों को उनकी भीड़ लग गई है। वहीं दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर है, आग बुझाया जाना है। ये केबीएम इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहां पर एसी और सारा सामान बेचा जाता है, लेकिन अचानक यहां आग लग गई। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि आसपास के जितने भी शोरूम है उनको खाली करा लिया गया है। इसी के बराबर में रेमंड्स का शोरूम है, जिसे खाली करा लिया गया है, और दूसरी जो बिल्डिंग है उन्हें भी खाली करा ली गई है। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर है, लेकिन उसके बाद भी आग पर वहीं गोंडा में जमीन के लालच में जिंदा इंसान को मुर्दा घोषित कर दिया गया। ऐसे आपने फिल्मों में कई कहानियों को सुना होगा, लेकिन ये गोंडा के रहने वाले एक शख्स की कहानी है। देखिए, 82 साल के राम अभिलाख अपने आखिरी दिनों को जी रहे हैं, लेकिन वो और उनका परिवार पिछले 6 महीने से सुख का एक निवाला नहीं खा पा रहा और इसके जिम्मेदार तहसीलदार और लेखपाल हैं। राजस्व विभाग की लापरवाही से राम अभिलाख की कागजों पर मौत हो चुकी है और उन्हें मृत साबित कर 12 बीघा जमीन किसी दूसरे के नाम पर कर दी गई है। अब राम अभिलाख खुद को जिंदा साबित करने की जद्दोजहद में जुटे हैं और अधिकारियों के दरबार के चक्कर काटने को मजबूर हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब अफसरों से बात की गई तो उनका कहना था कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जांच शुरू होगी कब? 4-6 महीने से परेशान दौड़ रहे हैं। एसडीएम से दर्शा दिया और सब बहुत परेशान है साहब, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आज ही इसी प्रचार में आए हैं कि हमारे काम ठीक हो जाए, हमारे जमीन हमारे नाम हो जाए, हाँ हम अपनी जमीन पाई जाए। 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रयागराज प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत ही खास है। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में बाजार केसरिया रंग से पट पड़े हैं। वहीं प्रयागराज प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियों का दावा किया है। इस बार कांवड़ यात्रा पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाएगी। यात्रा रूटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। उच्च अधिकारियों में लगातार बैठक का दौर जारी है। अधिकारी कांवड़ शिविर लगने वाले स्थानों का भ्रमण कर रहे हैं और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार हो रहा है। प्रयागराज से वाराणसी हाईवे पर जो कांवड़िया मेन रूट है, वहां भारी वाहनों का डायवर्जन लागू रहेगा और अपराध नियंत्रण के लिए जगह जगह पुलिस बल तैनात रहेंगे। डिपार्टमेंट्स की बैठक भी हो चुकी है, उच्च अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक हुई है। साथ ही साथ कल कमिश्नर सर, आईजी सर, डीएम साहब, मैं तथा सभी जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारीगण पूरा कंप्लीट रूट जो है घाट से लेके जो मुख्य मार्ग है कांवड़ियों का, उसका हम लोगों ने भ्रमण किया। डिफरेंट जगह पे जहां शिविर लगते हैं उनका भ्रमण किया, घाट का भ्रमण किया। तैयारियां पूरी तेजी से चल रही हैं। जो भी डायरेक्शंस थे वो कंसर्न डिपार्टमेंट। और चलिए बाबा के बुलडोजर की बात करते हैं। मेरठ में बाबा के बुलडोजर की गरज सुनकर माफिया कांप उठे। नगर निगम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यूपी में शहर शहर बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है। इसी कड़ी में आज मेरठ में नगर निगम में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। बताया जा रहा है कि पीएम स्वच्छ भारत मिशन में चूना लगाया जा रहा था। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई है। वैसे तो योगी सरकार की वापसी के बाद बुलडोजर दोगुनी स्पीड से चल रहा है और कई जिलों में अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मऊ में मनरेगा मजदूरों को दबंगों ने जमकर पीटा है, जिसके बाद महिलाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन भी किया है और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। मऊ में दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आ रहे हैं। रास्ते के विवाद में मनरेगा मजदूरों की दबंगों ने पिटाई कर दी, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए।
मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं नाराज महिलाओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामला सराय लखनसी थाना क्षेत्र के तेजपुर गांव का है, जहां रास्ते के विवाद में दबंगों ने मजदूरों की लाठी डंडे से पिटाई कर घायल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। महिलाओं ने प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा और दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। बेगा मजदूर है और काम होत रहे बेगा में बहुत पुरानी खोर है, शायद जब फेंके जाला के रुकावट हो जाला। कल 2 मजदूर के मार दे लोग, उस सदर में भर्ती है लोग। वहीं प्रतापगढ़ के कुंडा कोतवाली के मनगढ़ गांव में एक शख्स की हत्या से हड़कंप मच गया। हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया। मृतक प्रेमचंद लखनऊ के गोमती नदी में रहते थे और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस भी जांच में जुट गई है। के शरीर पर गर्दन और चेहरे पे शार्प वेपन के साथ इस पे अटैक किया गया है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई है। वहां पर फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर 3 टीमों का गठन किया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण भी यहां पर करते हुए नजर आए। नए संसद भवन का काम तेजी से चल रहा है। पीएम मोदी ने संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया और वहां काम कर रहे श्रमिकों से मुलाकात भी की। पीएम ने संसद भवन में विशाल अशोक स्तंभ का अनावरण किया, जिसका निर्माण 2000 से ज्यादा कर्मचारियों ने मिलकर किया है। अशोक स्तंभ कांसे से बनाया गया है, जिसका कुल वजन 9500 किलोग्राम है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है। नए संसद भवन का काम तेजी से जारी है। इसी बीच आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे नए संसद भवन के कामों का जायजा लेने के लिए। इसी बीच नए संसद भवन के छत पर लगे 20 फीट ऊंचा अशोक स्तंभ का उन्होंने अनावरण भी किया। इस वक्त हम विजय चौक पर मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नए संसद भवन का जो काम है वो तेजी से जारी है। तस्वीरों में आप देखिए कि उसके छत पर किस तरह से जो अशोक स्तंभ लगा है उसका आज अनावरण पीएम मोदी द्वारा किया गया है। ये करीब 20 फीट ऊंचा है। खबर 1 मिनट में, यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक।